नमस्ते समस्त विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। आज हम अपनी देखेंगे अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल। चलिए समय व्यतीत ना करते हुए सब शुरू करते हैं। बहुपद की परिभाषा, जिस बीजीय व्यंजक में चर की घात क्या होती है। चर क्या होती है जी, ABCD होती है और ABCD की उसकी घात यानी कि पावर है ना, केवल पूर्ण धनात्मक संख्या। पूर्ण धनात्मक संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो सिर्फ धनात्मक होती है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और पूर्ण धनात्मक संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। इसका मतलब ये चर की घात में ये पूर्ण उसकी जो पावर होगी कोई धनात्मक संख्या होगी, ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ठीक है। उदाहरण हम देखते हैं 2 4 चीज, ठीक है। जैसे 2x + 5 ये चर है, इसके पावर हमेशा 1 होता है पर लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रैखिक परिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन इसके पावर में क्या है, 1 है, तो ये हमारी क्या है, एक बहुपद है, ठीक है। और अभी हम देखते हैं कौन सी जो बहुपद होती है, कौन सी बहुपद नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख दूं x के पावर यहाँ 2, x के पावर 3, x के पावर 5, ये मैंने जितना लिखा हुआ है सभी के सभी बहुपद हैं। क्या है, बहुपद है, क्योंकि इसके पावर में क्या है, 3 है, 5 है, ये सब संख्या धनात्मक है। अगर यही संख्या मैं ऋणात्मक में लिख दूं, ऋणात्मक में x के पावर -2, तो ये बहुपद नहीं है, ठीक है। ये बहुपद नहीं है क्योंकि केवल धनात्मक होना चाहिए। अगर आप ये भी सोचेंगे कि x के पावर ये -5 लिख दे, फिर भी ये क्या है, बहुपद नहीं है। अगर मैं इसे 1/x लिख दूं, ऐसे लिख दूं परिमेय संख्या में, तब भी ये बहुपद नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या में बहुपद होती ही नहीं है, ठीक है। या इसके पावर कुछ भी लिख दीजिए, अगर संख्या हर में है चर वाली तो बहुपद नहीं होगी। अगर मैं यहाँ प्लस यहाँ पे 2 भी लिख दूं, फिर भी ये एक बहुपद नहीं है, ठीक है। एक और लीजिए, जैसे कि x² मान लीजिए और ये माइनस हो जाए या प्लस कर दीजिए, तब भी ये एक बहुपद नहीं, क्योंकि इसके बगल में क्या है, पावर में क्या है, माइनस है। तो माइनस वाले संख्याएं बहुपद नहीं होती हैं। फ्रैक्शन में हो वो भी बहुपद नहीं होती है। एक और चीज का ध्यान देना, जो संख्या रूट में होती है, किसमें, रूट में, जैसे रूट में x + 3 आ गया, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पावर में देखिए चर के ऊपर क्या है, रूट आ गया, तो ये बहुपद बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एक और लीजिए, कोई पूछ दे आपसे √x क्या ये बहुपद है, तो कहिएगा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके पावर में 1 तो है, लेकिन ये फ्रैक्शन में बदल देगा, क्योंकि जब भी x यहाँ लिखेंगे या ये रूट हटेगा तो 1/2 आ जाएगा। और नियम कहता है कि व्यंजक में चर की घात केवल पूर्ण धनात्मक संख्या हो, और ये हमारा परिमेय संख्या हो गया, तो ये बहुपद बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आपको इस बात को याद रखना है, केवल पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ना परिमेय संख्या ना ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी। चलिए हम आगे देखते हैं और इसमें आगे। और एक बात याद रखिएगा, हमेशा चर यानी कि ये इसके ऊपर हमेशा धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 यही होनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। अगले टॉपिक हमारी है बहुपद का मानक रूप, ठीक है। और बहुपद की भाषा मैंने ऊपर आपको समझाया था। चलिए मानक रूप समझते हैं क्या लिखता है। बहुपद के मानक रूप का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जो x की घात, यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा है, x की घातों को आरोही क्रम में लिखते हैं। बहुपद इस प्रकार लिखने की रीति को बहुपद के मानक रूप कहते हैं। इसका क्या मतलब है, तो मतलब ये है, आप इसके माध्यम से सब समझिए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुपद का मानक रूप। मानक रूप का मतलब है स्टैंडर्ड, यानी कि उसको एक सर्कल में लिखना। जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5y³ किताब में जैसे मैं समझा दे रहा हूँ जी, 5y³ - 4u + 1 - 2u² मानक रूप में नहीं है। पता है ये मानक रूप में क्यों नहीं है, क्योंकि ये सीक्वेंस में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है 1 2 3 4 5 ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये मानक रूप में नहीं है। और सबसे बड़ा पावर इसमें किसका है, क्यू का है। फिर क्या आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये मानक रूप में आपका हो गया। 5u³ - 2u² - 4u + 1, ये आपका मानक रूप हो गया। या तो आप ऐसे लिखिए, ये भी आपका क्या है, मानक रूप है। आप हमारे बात समझ रही हैं जी। जैसे कभी कभी क्या होगा, आप क्वेश्चन बनाएंगे तो कभी क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएगा, मैं यहाँ पर लिख कर समझा रहा हूँ। जैसे कि क्वेश्चन आपको मिलेगा 4x² + 5 - 2x,
मान लीजिए ऐसे मिल गया, तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि इसको मैं कैसे बनाऊंगा। इसको पहले मान के रूप में बदलिएगा। कैसे बदलेंगे, तो 4x², इसको इधर लाइएगा 2x, तब यहाँ लिखिएगा +5। ठीक है, ये आपका मानक रूप हो गया। अगर इसके आगे मान लीजिए कि यहाँ पर q होगा, तो पहले q आता तभी स्क्वायर आता। ठीक है, आप हमारी बात समझ रहे हैं। तो इसी को मानक रूप कहते हैं, यानी कि अवरोही और अवरोही क्रम जो होता है, असेंडिंग और डिसअसेंडिंग होते हैं, वही इसको हम क्या कहते हैं, मानक रूप कहते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी ये बातें समझ में आई होंगी कि हम क्या कहना चाहते थे। अब अगली टॉपिक देखिए क्या है। अगली टॉपिक हमारी है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। चलिए इसमें ध्यान देते हैं। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी को समझने से पहले हमको ये जानना होगा पद किसे कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए पद क्या होता है। देखिए, ऐसे बहुपद को जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी कहते हैं। ये आप सब ठीक पढ़ लिए होंगे। एक पद क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर समझा दूंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2 लिखा है, ये भी एक पद है। क्या है, एक पद है। 3 लिखा है, 3 के बगल में क्या है, x। ये 3x कैसे आ गया, क्योंकि 3 में x का गुणा किया गया तभी ये 3x लिखा गया, तो ये भी एक पद है। और ये भी एक क्या है, पद है। 6x² क्या है, ये भी एक पद है। ठीक है, अगर ये अकेले है तभी एक पद है, सिर्फ x है तभी एक पद है, अगर ये दोनों साथ में गुणा में लिखा गया तभी एक पद है, ये भी क्या एक पद है। आपको एक पदी पहचानने के लिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसके बीच में कहीं भी प्लस का चिन्ह नहीं है, ये अकेले हैं। क्या है, अकेले। अगर गलती से प्लस आ गया चाहे माइनस आ गया तो फिर वो द्विपदी हो जाएगा। आप हमारे बारे में समझ रहे हैं जी। तो एक पदी कैसे पहचानता है, जिसमें केवल एक पद हो जाए, या तो सिर्फ 2 बोलिए या सिर्फ 5x बोलिए या 4x² बोलिए, ये हमारी क्या होती है, सिर्फ एक पदी। क्या होती है, एक पदी। अब द्विपदी देखिए जी। द्विपदी क्या होता है, बाइनोमियल। ऐसे बहुपद को जिसमें 2 पद हों द्विपदी बहुपद कहते हैं। 2 पद, जैसे यहाँ पर देखिए ये 8 हो गया, -2x लिखा है, तो कितना पद हो गया, 2 पद। 6u4 + 2u, ये कितना पद हो गया, 2 पद। इसमें भी कितने पद है, 2। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति आपसे पूछ दे, चाहे आप ये सवाल बना रहे हैं, जैसे मैं कह दूं कि ये हमारा हो गया 2x + 4x, ये कितना पद है, तो आप गलती से ये मत कहिए ये 2 ही पद है। क्यों, क्योंकि 2x 4x मिलने कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो ये तो हमारा एक ही पति है, यानी कि 2 चर कभी भी एक पास रहते हैं तो एक पदी होंगे। ठीक है ना, बस उसके पावर अलग अलग होने चाहिए, तब वो एक पदी नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 2x, ये 2x के पावर यहाँ 2 कर दूं और ये +2x कर दूं, तो ये हमारा द्विपदी होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये x नहीं रहता तो फिर दोनों जुड़ जाता। तो आप हमारी बात समझे होंगे, यानी कि द्विपदी में 2 चर का होना आवश्यक है। अगर एक ही चर है तो उसका पावर का अलग अलग होना भी आवश्यक है। ठीक है, तो आप हमारी बात को समझ चुके होंगे। चलिए हम आगे हम देखते हैं त्रिपदी बहुपद। ट्राइनोमियल क्या होता है, ऐसे बहुपद जिनमें 3 पद हो। 3 पद होंगे इसमें, तो ये 3 चर होंगे, लेकिन तीनों चर के बीच 2 प्लस का होना आवश्यक है। यहाँ पर देखिए, तभी तो अलग अलग बनेंगे पद, तभी तो बनेंगे जी। मैं कहूँ यहाँ पर आप 2 पद लिख, मान लीजिए स्टार्टिंग समझिए कि मुझे एक पद लिखना है, तो या तो सिर्फ मैं 2 लिखूंगा या तो मैं 3x लिखूंगा, ये हमारा एक पद ही हो गया। मुझे कहा गया 2 पद लिखिए, तो जब भी मैं 2 पद लिखूंगा, जैसे कि मान लीजिए ये 3x लिख दिया, ठीक, और फिर ये मैं 2 लिख दिया, तो क्या 2 पद है, नहीं है। इसके बीच में कुछ चिन्ह देना पड़ेगा, ये लिए प्लस का, तब ये 2 पद कहलाएंगे। ठीक है, तब ये कितने पद हुए, 2 पद। मैं यहाँ y लगा दूं, फिर भी ये 2 पद है। और जब मैं 3 पद कहूंगा तो यहाँ मैं लिखूंगा 3x + 2y + z, तब ये जाकर 3 पद हुआ। यानी कि 2 प्लस का होना आवश्यक है और चर का भी अलग अलग होना आवश्यक है, तब इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, यानी कि 3 पदी है, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, आप हमारी बात समझ चुके होंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है शून्य बहुपद। क्या है, शून्य बहुपद। देखिए शून्य बहुपद क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है, ये जैसे कि ये x, मैं यहाँ पे 2x² लिखा हूँ। ठीक है, इस नंबर की जगह पे ये इसको अचर बोलते हैं, इसके स्थान पर मैं ये 0 ले लूँ, 0x², तो ये तो कोई पद ही नहीं होगा, क्योंकि इसका मान ही 0 हो जाएगा। इसको बोलते हैं शून्य बहुपद। ठीक है, अगर शून्य आ गया तो कोई बहुपद ही नहीं होगा, इसको शून्य बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं जी। ठीक है, आपको हमारी बात समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं अपने अगले टॉपिक। अगले टॉपिक हमारे क्या है, ठीक है, रेखिक बहुपद। क्या लिखा है, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद क्या होता है जी, ऐसे बहुपद जिनमें चर की घात 1 हो। कितनी हो, चर की घात 1 हो, उसे क्या कहते हैं, रेखीय बहुपद कहते हैं। यहाँ देखिए, जैसे मैं
जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ 2x प्लस 5, ये इसके पावर में हमेशा क्या है, एक पर लिखा नहीं जाता। ये कौन से पद हो गया, रेखीय बहुपद हो गया। क्या हुआ, रेखीय बहुपद। ठीक है, यहाँ देखिए x प्लस में ऐसे लिख दूँ x प्लस 5/2, तभी ये क्या हुआ, रेखीय बहुपद है। लेकिन अगर गलती से मैंने 1/x ऐसा लिख दिया तो ये रेखीय बहुपद नहीं है। क्या ये बहुपद है ही नहीं, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको पहले ही बताया है कि कभी भी चर जो होता है हर में नहीं होना चाहिए, ना माइनस में होना चाहिए, वो बहुपद नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं द्विघात बहुपद। ये क्या लिखा है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसके पदों की जिसके चर की घात की संख्या 2 होती है। जिसकी चर यानी कि चर की घातों की संख्या कितनी, 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2। जैसे यहां देखिए, अगर मैं यहाँ x लिख दूं -2x तो ये एक पदी कहलाएगा। कितना पदी, एक पदी। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर 2 लिख दूं ना तो ये 2 पदी कहलाएगा। कितनी पदी कहलाएगा, ये 2 पदी। अब हमारी बात समझ गए। अगर मुझे इसको त्रिपद लिखना होता तो मैं ऐसे लिखता 2x² प्लस 2x, तभी ये 2 पदी है क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर 5 कर दूं तो फिर भी ये कितना है, ये 2 पदी ही है, द्विघात है। लेकिन अगर मुझे त्रिघात, यहाँ पे देखिए त्रिघात क्यूब दिया, यहाँ पर त्रिघात बहुपद लिखना होता तो मैं क्या करता, सीधे क्यू लगा देता। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 5। क्यों आ गया, त्रिघाती बहुपद हो गया। कितना बहुपद, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, आप हमारी बात समझ रहे हैं। ये द्विघात, ठीक है, ये भी द्विघात है, ये भी द्विघात है। और रैखिक बहुपद आप देख ही रहे हैं, जिसके चर पे कोई पावर ना है वो रैखिक बहुपद होता है। चतुर्थ घात 4 घात वाली संख्या हो जाएंगी, 4 घात वाली संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, रेखीय बहुपद का शून्यक। रेखीय बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। ठीक है, जो ये ग्राफ की मदद से ज्ञात करेंगे बहुपदों के शून्यक ज्यामिति। तो मिलते हैं आप सभी से अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, और वहां पर हम समझेंगे ये पूरा रेखीय बहुपद का ग्राफ, ये वाला ग्राफ और ये द्विघात ग्राफ, ये ग्राफ कैसे बनता है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, ये सभी ग्राफ की क्लास हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हुई तो एक कमेंट आप जरूर कीजिए। मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट क्लास में।